हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का कौन सर बायो क्लास में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 10वीं का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जैव प्रक्रम, जिसमें से 4 से 5 लेक्चर हम लोगों ने क्या किया है, छोटे छोटे टॉपिकों में बांट करके पढ़ लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, पोषण ही पढ़ेंगे, लेकिन जंतुओं में पोषण, जिसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा क्या, अमीबा में। जंतुओं में पोषण का मतलब अमीबा में पोषण पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मानव पोषण। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने पादपों में पोषण को क्या किया है, पढ़ा है। पादप कैसे पोषण करते हैं, उसके बाद से मैंने आप लोगों को ढेर सारी चीजें बताई, प्रकाश संश्लेषण बताया और रंध्र के बारे में कल मैंने आपको क्या क्या था बताया था। लेकिन आज हम लोग जंतुओं में पोषण में पहला पढ़ेंगे क्या, अमीबा में पोषण। उम्मीद है पिछला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्या करते रहिए, लाइक सपोर्ट करते रहिए, ताकि और अच्छे से अच्छे और कम से कम शब्दों में आपको बोर्ड की तैयारी के लिए मैं प्रिपेयर करा सकूं। ठीक, तो चलिए आज देखते हैं अमीबा में पोषण। बात है कि अमीबा क्या है। अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे अमीबा, अमीबा एक तो कोशिकीय प्राणी है। अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय प्राणी। ठीक, एक कोशिकीय मतलब ऐसा जीव जिसमें एक कोशिका पाई जाती हो, एक कोशिका पाई जाती हो, उसे एक या एकल कोशिकीय जीव कहते हैं, या एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, आप लोग जानते भी हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंदर मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में और पिछले क्लास में भी मैंने क्या किया था आप लोगों को बताया। वो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा में पोषण कैसा था, यानी जो एक कोशिका है, इसमें जो एकल कोशिका है, यहाँ पे एक ही कोशिका में सभी घटनाएं घटती हैं। अर्थात अमीबा पाचन भी करता है। ठीक, पाचन करने के पश्चात उनको सभी स्थानों पे पहुंचाता भी है, वृद्धि एवं विकास भी करता है, जनन भी करता है, और साथ में बेकार पदार्थों का निपटारा भी करता है, अर्थात उत्सर्जन भी करता है। तो एक ही कोशिका में सभी घटनाएं घटती, एक ही कोशिका में क्या होता है, सभी घटनाएं घटती। अब अमीबा में पोषण है, कोई पूछे कि अमीबा अमीबा में पोषण कितने चरण में पूर्ण होता है, आप लोग तुरंत जवाब देंगे। अमीबा में पोषण 5 चरणों में क्या होता है, पूर्ण होता है। अमीबा में पोषण कितने चरणों में क्या होता है, पूर्ण होता है। देखिए, अमीबा की एक तो पहली बात संरचना कैसी होती है, तो अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। अमीबा आपको ठीक ना ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे ये क्या है, अमीबा। अमीबा एक एककोषीय प्राणी है, जिसकी संरचना ये होती है, कोई फिक्स नहीं है इसकी संरचना। ऐसी ही आप बनाए, आप दूसरे भी तरीके से, या मतलब ये जो उभार है, उठा हुआ भाग है और धंसा हुआ हिस्सा जो है, इस हिस्से को आप अलग अलग रूप में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अमीबा की संरचना ऐसी है। चलिए बात करते हैं वो 5 चरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला चरण है, 5 चरण में से सबसे पहला चरण आता है अंतर्ग्रह। दूसरा है क्या, पाचन। तीसरा आपका क्या है, अवशोषण। चौथा क्या है, स्वांगीकरण।
और अंत में पांचवा क्या है, वही क्षेपण। ये 5 चरण में क्या करना है, अमीबा अपना भोजन कंप्लीट करता है। ये 5 चरण में अमीबा क्या करता है, अपना भोजन पूर्ण करता है। चलिए इन 5 चरणों को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से, यानी एक एक चरण करके हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए ठीक यहाँ पे मैं इनका क्या कर देता हूँ, अंग्रेजी लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्या हो, समझ में आ जाए। चलिए देखिए, ये है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और बहिक्षेपण। इनकी अंग्रेजी भी साथ साथ में क्या करते हैं, चलिए लिखते चलिए, सीखते चलिए, ताकि क्या हो, कोई भी अगर समस्या हो तो फिर क्या, आप अंग्रेजी से भी समझ लें, अगर अंग्रेजी वर्ड भी आ जाता है तो आप क्या कर लेंगे, इसे पढ़ के जान लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अंतर्ग्रहण। क्या स्टार्ट करेंगे, अंतर्ग्रहण। चलिए देखिए, अभी मैं ऐसे डायग्राम से बता देता हूँ, बारी बारी से आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसी को क्या करेंगे, हेडिंग बना बना के लिख लेंगे, कुछ चीजें आपके नोट्स के रूप में तैयार हो जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं एक संरचना बनाता हूँ। ये है हमारा क्या है, अमीबा। क्या है, अमीबा। ये क्या है, अमीबा। चलिए, अमीबा को मान लीजिए ये अमीबा है, यहाँ पे अमीबा को कोई भी भोजन रास्ते में क्या हुआ, मिला। अमीबा की एक संरचना ये क्या होती है, ये जो उभरी हुई संरचना होती है, इसको हम लोग कहते हैं कूटपाद। कूटपाद, सीडोपोडिया, अंग्रेजी में बोलते हैं सीडोपोडिया, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कूटपाद। देखिए, जब अमीबा भोजन को क्या करता है, देखता है या भोजन को महसूस करता है, या भोजन के रास्ते में क्या होता है, उसके रास्ते में भोजन क्या होता है, आता है, तो अपनी उत्पादों की सहायता से अमीबा भोजन की ओर गति करना क्या करता है, स्टार्ट कर, अर्थात अपनी उत्पादों की सहायता से अमीबा धीरे धीरे किसके पास पहुंचता है, भोजन के पास पहुंचता है। ये हमारा क्या है, भोजन। अगले चरण देख, जब यह ऐसा करने के पश्चात यह जाता है अमीबा, और ठीक है, संरचना में कोई एक वो नहीं कर लूंगा, और अपने उत्पादों की सहायता से भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। अपने उत्पादों की सहायता से अमीबा भोजन को चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण। बातें समझ में आई, अंतर्ग्रहण। ठीक, अंतर्ग्रहण क्या है, जब अमीबा भोज्य पदार्थों को महसूस करता है, या भोज्य पदार्थों उसके रास्ते में आते हैं, वो क्या करता है, भोज्य पदार्थों को अपने उत्पादों की सहायता से उसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। यह संरचना क्या होती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। अर्थात चरण फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट। यानी आप डायरेक्ट लिखेंगे नोट्स कि अंतर्ग्रहण वाले चरण में अमीबा उत्पादों की सहायता से भोजन को चारों तरफ से अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं।
ग्रहण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। अमीबा जैसे ही भोज्य पदार्थों को, अमीबा जैसे ही भोज्य पदार्थों को क्या करता है, जैसे ही भोज्य पदार्थों को अमीबा अंदर ग्रहण करता है, ये हमारा क्या है, भोज्य पदार्थ है, ये हमारा क्या है, भोज्य पदार्थ है, ये क्या है इसका केंद्र। ठीक, भोज्य पदार्थ जैसे ही क्या होता है अमीबा ग्रहण करता है, ऐसे ही अमीबा के चारों तरफ एक संरचना का क्या निर्माण, ऐसे ही अमीबा के चारों तरफ एक संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका। भोजन अंतर्ग्रहण के पश्चात क्या होता है, खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है भोजन के चारों तरफ। ठीक, ये खाद्य रिक्तिका करता क्या है, तो इस भोजन पर कुछ एंजाइमों का क्या करता है, स्राव करता है, जिससे भोजन जल्दी से क्या होता है, पच जाता है। यह घटना आपका क्या कहलाती है, चरण सेकेंड, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन। बोलिए यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अमीबा भोज्य पदार्थ को देखा, उत्पादों की सहायता से उसको ग्रहण कर लिया, इसको क्या कहते हैं, अंतर ग्रहण। जैसे ही अंतर ग्रहण करता है, खाद्य रिक्तिका का क्या होता है, निर्माण होता है। खाद्य रिक्तिका कुछ एंजाइम क्या करती है, स्राव करती है, जिससे भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ एंजाइम का क्या करती है, स्राव। कौन, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका कुछ एंजाइमों का क्या करती है, स्राव करती है। एक चीज पीवाईक्यू के रूप में, पीवाईक्यू के रूप में एक क्वेश्चन पूछा गया कि अमीबा का अस्थायी आमाशय किसे कहते हैं, तो आंसर होगा क्या, खाद्य रिक्तिका को अमीबा का अस्थायी आमाशय कहा जाता है। इसे भूलिएगा मत, कभी कभी वन लाइनर में या एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो अस्थायी आमाशय किसे कहा जाता है, खाद्य रिक्तिका। क्या है अस्थायी कह रहे हैं, क्योंकि जब भोजन का पाचन हो जाएगा तो यह खाद्य रिक्तिका धीरे 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 वहां से क्या समाप्त हो जाए, परमानेंटली नहीं होती है। उस समय के लिए जब भोजन रहेगा तब खाद्य रिक्तिका का निर्माण होगा, और फिर ये क्या हो जाएगी, वहां से चीज समाप्त हो जाएगी। चलिए दो चरण हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तीसरे चरण का नोट्स भी अगर बनाना चाहें तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ, यही क्या कर लीजिए आप, वीडियो रोक करके या 2 बार सुन करके क्या कर सकते हैं, उसे नोट्स बना लेंगे तो वही आपका प्रॉपर बोर्ड में क्या करेगा, कार्य करेगा। चलिए तीसरे चरण में क्या होता है, ठीक, धीरे धीरे यह खाद्य रिक्तिका क्या कहते हैं, समाप्त हो जाती है। अब खाद्य रिक्तिका समाप्त हो गई, ये भोजन में यहाँ पे क्या हो गया, पाचन हो गया। ये भोजन का क्या हो गया, भोजन यहाँ पे क्या हो गया, पच गया है सरल टुकड़ों में, जटिल टुकड़ों, जटिल से क्या हो गया, सरल में वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब इस भोजन को अमीबा के जहां जहां आवश्यकता लगेगी, अमीबा को अब जो पच गया है भोजन, जहां जहां आवश्यकता लगेगी वहां वहां पर क्या होगा, भोजन को पहुंचा दिया जाएगा। ये है चरण थर्ड, इसे हम लोग कहते हैं क्या, अवशोषण। यानी लिखेंगे इस चरण में पचा हुआ भोजन, ठीक ना, अमीबा के पूरे शरीर में क्या कहते हैं, चारों तरफ फैला दिया जाता है। बोलिए क्या बातें यहाँ तक समझ में आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो थंब का एनिमेशन दीजिए, ना आ रही है तो क्या करिए, ठीक, थंब का एनिमेशन दे सकते हैं आप लोग।
अवशोषण वाले चरण में हमने क्या बताया? अवशोषण वाले चरण में हमने बोला कि भोजन पाचन होने के पश्चात, ठीक, भोज्य पदार्थों को अमीबा के शरीर में चारों तरफ क्या कर देता है? फैला देता है। आगे जब फैल जाता है, यानी तो देखिए जब यहाँ पे फैल जाएगा तो क्या होगा? अमीबा को, ठीक, पोषण मिल गया, अर्थात के लिए ऊर्जा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ऊर्जा मिल जाएगी। जब अमीबा को ऊर्जा मिलेगी तो चरण फोर्थ में चरण अमीबा क्या करता है? वृद्धि एवं विकास करता है। चरण चौथे में अमीबा वृद्धि और क्या करता है? विकास करता है। और एक प्रक्रिया और अपनाता है, क्या है? जनन। ठीक ना? अमीबा एक प्रक्रिया और अपनाता है, क्या? जनन। अर्थात वृद्धि एवं विकास करेगा तथा जनन करेगा। जनन मतलब अपने ही जैसे संतान की क्या करेगा? उत्पत्ति करेगा। तो देखिए जनन में क्या होता है? अमीबा बीज से धीरे धीरे क्या होने लगता है? पतला होने लगता है। और पतला होने के पश्चात एक समय ऐसा आता है ये अमीबा अपने आप को दो भागों में क्या कर देता है? बांट देता है। चरण फोर्थ में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जब भोजन चारों तरफ अमीबा के शरीर में फैला दिया जाता है तब चौथे चरण में अमीबा वृद्धि एवं विकास करने लगता है। जब उसको ऊर्जा मिलेगी भाई तो वो क्या करेगा? वृद्धि एवं विकास करेगा। और जब वृद्धि एवं विकास करता है साथ साथ में एक क्रिया और घटित होती है उसके साथ, अमीबा जनन की प्रक्रिया को अपनाता है। अर्थात अपने ही जैसे, ठीक ना, एक और येलो संतान की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। इस जनन को कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। यहाँ पे लैंगिक जनन नहीं हो रहा है। कौन सा जनन हो रहा है? अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन की एक विधि होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? द्विविखंडन। क्या कहते हैं? यानी अलैंगिक जनन की कौन सी विधि अपनाता है अमीबा? तो द्विविखंडन विधि। कौन सी विधि? द्विविखंडन विधि। आप लोग पढ़े होंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में मैं बताया था इसमें एकल जीव ही क्या होता है की आवश्यकता होती है, वही माता होता है और वही क्या होता है? पिता होता है। जबकि लैंगिक जनन में मैंने बताया था कि उसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। तो यहाँ पे अकेला ही था। यहाँ पे क्या था? अकेला ही था क्या? अमीबा अकेले ही अपने जैसे दो संतान की क्या कर दिया है? उत्पत्ति कर दिया है। ठीक इस घटना के कह रहे हैं जनन। क्या कह रहे हैं? तो चौथे चरण की बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या होता है? वृद्धि, विकास तथा क्या जनन की घटना घटती। आगे अंत में, ठीक, जब सारी घटनाएं होती हैं तो अमीबा के शरीर में बेकार पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। आप ही बताइए कि जब पाचन होगा तो क्या सभी चीजें तो अच्छी है नहीं, कुछ बेकार पदार्थों का क्या होगा? निर्माण भी होगा। तो बेकार पदार्थों का निर्माण जब होता है तो अंतिम चरण में, यानी कह लीजिए जो चरण, कह लीजिए तो चरण फिफ्थ में, चरण 5 में, ठीक, क्या होता है? वही क्षेपण होता है। अर्थात बेकार पदार्थों का शरीर से क्या कर देता है? त्याग कर दिया जाता है। अर्थात देखिए यहाँ पे ये अमीबा है, ठीक, क्या करता है अमीबा? अपने किसी भी सतह से, ऊपरी सतह से या फिर निचले सतह से, ठीक है, अमीबा ऊपरी सतह से या निचले सतह से बेकार पदार्थों को क्या करता है? त्याग देता है। तो क्या होता है? अमीबा किसी भी सतह से फट जाता है। अमीबा किसी भी सतह से ऐसे क्या होता है? फट जाता है और बेकार पदार्थों को शरीर से क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। यह घटना क्या कहलाती है? बहिक्षेपण कहलाती है। तो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ?
चरण फर्स्ट अंतर्ग्रहण, सेकेंड पाचन, थर्ड आपका अवशोषण, फोर्थ में क्या हुआ है, ठीक, फोर्थ में आपका लिखेंगे यहाँ पे एक संरचना होकर घटना घटित हुई है क्या, इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण लिख लीजिएगा। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। जो चौथा चरण है यह घटना वाली क्या है, स्वांगीकरण है। और स्वांगीकरण के बाद क्या होता है, बहिक्षेपण। 5 चरणों में अमीबा में पोषण क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको क्या होंगी, समझ में आई होंगी। आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी का एक डायग्राम आपको मैं क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक, जिसमें अमीबा में क्या किया गया है, पोषण आपको दिखाया गया है। थोड़ा सा बस पेशेंट बनाए रखिएगा, चीजें थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होने की वजह से क्या है, धीरे धीरे हो रही है अपलोड, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ बस जस्ट कुछ सेकेंड। उम्मीद है जो पीछे बातें मैं बताया आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, पोषण पढ़ा था, पादपों में पोषण, और ये इसका रासायनिक सूत्र था, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। रंध्र पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था ना, पूरी की टोटल एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग चल रहे हैं। यानी एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक है उन सभी टॉपिकों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। देखिए ये हम अमीबा है, ठीक। अमीबा में यहाँ पे 4 ही डायग्राम बनाया गया है, बहिक्षेपण का नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक। यहाँ पे अन्य डायग्राम हम लोग क्या कर सकते हैं, बहिक्षेपण वाला कर सकते हैं। देखिए ये खाद्य कण है, ठीक ना, ये पादाब या कूटपाद है जिसकी सहायता से अमीबा क्या कर रहा है। फिर यहाँ पे खाद्य रिक्तिका का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। फिर भोजन का क्या हो गया, पाचन हो गया है। फिर भोजन चारों तरफ क्या कर दिया जाएगा, फैलाया जाएगा। फिर क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, अर्थात वृद्धि और विकास करेगा अमीबा और जनन करेगा, और अंत में क्या करेगा, बहिक्षेपण करेगा। तो ये आज का टॉपिक उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। ये 5 चरण थे, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि अमीबा में पोषण, तो अमीबा में पोषण कैसे होता है। पहला बात तो अमीबा एक एकल कोशिकीय प्राणी है। एकल कोशिकीय किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया। अमीबा में पोषण कितने चरणों में कंप्लीट होता है, तो 5 चरणों में। कौन कौन से चरण थे, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। आगे मैं 5 चरण को मैं यहाँ पे आपको बताया। ये आपका फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिखा भी, ये फर्स्ट चरण, ये आपका सेकेंड, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ क्या, पाचन। ये आपका क्या है, थर्ड, ये आपका थर्ड है, यहाँ पे मैं अवशोषण लिखा हूँ। ये आपका फोर्थ है, यहाँ पे देखिए फोर्थ, ये स्वांगीकरण। और 5वां क्या है, ये आपका 5वां बहिक्षेपण। उम्मीद है जो चीजें मैं बताया हूँ उसी को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को एक बार पीछे और आगे करके, तो आपको नोट्स बनाने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहूँ कि इतनी गर्मी में भी हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बस आपसे एक ही उम्मीद रखेंगे कि प्लीज चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।